हलचल भरे गांव के बाजार के हृदय में सेठ शानदार पोशाक पहने हुए बेतरतीब ढंग से घूमता है। उसका चेहरा गहरी चिंता का प्रतीक है। वह ग्रामीणों को देखता है, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। उसकी आंखों में भ्रम और लालसा का मिश्रण झलकता है। विचारों में खोए हुए सेठ अपनी अशांति के अजीब विरोधाभास से जूझ रहे हैं, यह सवाल करते हुए कि भौतिक धन के बावजूद आंतरिक शांति उनसे क्यों दूर है। एक धनी व्यापारी साधु की साधारण कुटिया में सांत्वना चाहता है। व्यापारी धन से लदे हुए विलाप करते हैं, मेरे पास इतनी दौलत होने पर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। सन्यासी समझ की ओर एक मार्ग प्रदान करता है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा। साधारण मिट्टी के घर में किसान का परिवार भोजन साझा करता है। उनकी हंसी शुद्ध बेफिक्र खुशी की एक टेपेस्ट्री बुनती है। एक धनी व्यापारी देखता है, उसका चेहरा चिंतन से अंकित होता है, क्योंकि वह उनकी संतुष्टि देखता है। व्यापारी एक विचार से प्रभावित होकर फुसफुसाता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो। एक शेर जंगल की चट्टान पर खड़ा है। उसकी दहाड़ घने पत्तों के बीच जंगल कांपता है। हर प्राणी छिप जाता है। शेर के प्रभुत्व से लकवाग्रस्त एक हाथी धीरे धीरे पेड़ों से निकलता है। उसकी निगाह शीर्ष शिकारी पट्टी की होती है। जंगल के हृदय में एक खुला स्थान शेर और हाथी को मौन टकराव में प्रस्तुत करता है। शेर घमंडी अधिकार के साथ घोषणा करता है, मैं जंगल का राजा हूँ, हर कोई मेरी दहाड़ से डरता है। हाथी शांत शक्ति के साथ जवाब देता है, ताकत सिर्फ डराने के बारे में नहीं, यह रक्षा करने के बारे में। एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आता है जब एक छोटा हिरण एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसकी मदद के लिए चीखें निराशा में गूंजती है। शेर की दहाड़ हवा में गूंजती है, फिर भी वह निष्क्रिय रूप से देखता है। हिरण की दयनीय स्थिति से विचलित नहीं होता। गहरी दया के क्षण में एक हाथी अपनी सूंड बढ़ाता है, धीरे से हिरण को सुरक्षित स्थान पर उठाता है। सच्चा राजा वह है जो दूसरों की मदद करता है। गांव का आश्रम शांति का प्रतीक है, जो शांति और चिंतन का आश्रय स्थल है। गुरु शांति से बैठे हैं, अपने समर्पित शिष्यों के बीच ज्ञान का प्रतीक। शिष्य एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे ज्ञान की उत्सुकता से ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं। गुरु के विनम्र निवास के अंदर एक अभिमानी युवक प्रवेश करता है, जो उसके लिए इंतजार कर रहे सबक से अनजान है। गुरु युवक को एक पानी का बर्तन देता है, निर्देश देता है, इसे थोड़ा और पानी से भरें। गुरुजी कोमल ज्ञान से समझाते हैं, जैसे यह बर्तन भरा हुआ है, वैसे ही तुम्हारा मन अहंकार से भरा हुआ है। शांत गांव के आश्रम में युवक अपनी गलती को पहचानता है। नम्र होकर वह गुरु के सामने गहरा झुकता है, मार्गदर्शन और मुक्ति की तलाश में। गुरुजी, अब मैं खाली बर्तन बनकर सीखने के लिए तैयार हूँ। अविराम धूप में बूढ़ा किसान अपने खेत में अथक परिश्रम करता है। पास में उसका बेटा एक पेड़ की छाया में निष्क्रिय पड़ा है, जो दिन के श्रम से अछूता है। किसान रुकता है, उसकी आवाज खेत में गूंजती है, बेटा, मैंने सुना है कि हमारे खेत में खजाना दफन है, जाओ और उसे ढूंढो। लालच से प्रेरित होकर सोन अपनी अथक खोज शुरू करता है, जो दृढ़ संकल्प के साथ पृथ्वी में प्रवेश करता है। थका हुआ और खाली हाथ सोन की निराशा बढ़ती है, क्योंकि खेत में मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं मिलता। निराशा और संदेह से भरी आवाज में बेटा चिल्लाता है, यह किस तरह का खजाना है, मैंने पूरा खेत खोदा और कुछ नहीं पाया। समय आगे बढ़ता है और खेत अब फल फूल रहा है। सुनहरी लहरों का समुद्र सूर्य की दृष्टि में धीरे से लहरा रहा है। किसान भय उत्साह से इशारा करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते हैं, बेटा, यही असली खजाना है, कड़ी मेहनत का फल। देखो, तुम्हारी मेहनत से यह खेत कितना समृद्ध हो गया है। शांत समझ के एक पल में बेटे की आंखों में गहरा सच झलकता है, कड़ी मेहनत ही असली खजाना है।